सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को दिव्य बनाएं, मधुरता से युक्त बनाएं और परस्परता से युक्त बनाएं, जीवन को कल्याणकारी बनाएं। मन से हम कभी भी विद्रोह की भावना, मन से कभी भी छल कपट या काम क्रोध लोभ की भावना मन में ना लाएं और वाणी से भी वैसा गलत व्यवहार या ये कहें कि वेद विरुद्ध व्यवहार कभी हम ना करें। वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्मानुकूल आचरण ही हमारे जीवन और इस संपूर्ण जगती को सुख से, समृद्धि से, यश और कीर्ति से युक्त कर सकता है। यदि हम अपने मन का, अपने तन का, अपने वतन का सौंदर्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो हम वेदों के आदेश, उपदेश, संदेश को आत्मसात करें। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारा संपूर्ण व्यवहार सुंदरता से युक्त हो, उसके लिए निरंतर स्वाध्याय की आवश्यकता है और जो स्वाध्याय करता है उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए बहुत सुंदर कवि ने कहा कि नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप ताप का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यह सत्संग, यह स्वाध्याय, यह हमारा तन मन वतन स्वस्थ हो, इसके लिए बहुत सुंदर चर्चा की है। भद्र दक्ष क्रतु, हमारा मन भद्रता, दक्षता और क्रतु की ओर प्रेरित हो। मन क्योंकि साधन है जीवन जीने का, कर्मों के अनुष्ठान का। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, 10वें मंडल के 25वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम भद्रम नो अपि भद्रम नो अपि वातय। मनोदक्षमुत क्रतुम
मनो दक्षमुत क्रतुम। दक्षमुत क्रतुम। अधा ते सख्ये अधा ते सख्ये अंधसो अंधसो विवो मदे रणगावो। रणगावो न यवसे। यवसे विवक्षसे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 25वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ओम भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम। अधा ते सख्ये अंधसो विवो मदे रणगावो न यवसे विवक्षसे। ओम भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम। अधा ते सख्ये अंधसो विवो मदे रणगावो न यवसे विवक्षसे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान, नह हमारे मनः मन को भद्रम कल्याण की अपि ओर वातय प्रेरित कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर, हमारे मन को कल्याण की ओर प्रेरित करिए। भद्रम नो अपि वातय मनो, हमारा मन सदा शुभ कर्मों में ही प्रवृत्त हो, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन उल्लू का पट्टा है।
हम जिधर ले जाना चाहते हैं उधर जाता नहीं, जिस काम में लगाना चाहते हैं लगता नहीं। मन ऐसा खिन्न हो जाता है, मनमानी करना चाहता है, इसकी चंचलता बड़ी ही विचित्र है। तो हमारा मन शुभ कर्मों में लगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करें। मन नहीं है तो भी अच्छा काम करने में कभी चूकना नहीं चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा मन अच्छाई में, सच्चाई में प्रेरित करिए, जिसमें हम अपने जीवन और जगत का कल्याण कर सके। हमारा मन सदा शुभ कर्मों में ही प्रवृत्त हो, दुरितों से दूर, भद्र के समीप हम सदा रहें, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार से दूर रहें, और जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, उससे हम अपने आप को समाहित उसमें हो जाएं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यह मन हमारा ऐसा बन जाए। दक्षम, हमारे मन को दक्ष, उन्नति की ओर आप प्रेरित करिए। हमारा यह मन कभी अवनति की ओर न जाए, अथवा कार्यों को हम दक्षता से करने वाले हों। हमारे कार्यों में जो है अज्ञानता या अल्पज्ञता ना हो, अपरिपक्वता ना हो, अनाड़ीपन ना हो। हम बिल्कुल ऐसा कर्म ना करें कि कोई भी बोले अरे ये क्या है, इनको जीने का तरीका नहीं, जीने का सलीका नहीं, बात करने का सलीका नहीं, ये कैसे व्यक्ति हैं। ऐसा हमारा स्वभाव हो कि एक एक व्यवहार हमारा पूर्णता को प्राप्त करने वाला हो, एक एक व्यवहार हमारा पूर्ण सात्विकता से, पूर्ण पारदर्शिता से और पूर्ण दिव्य भाव से होना चाहिए। इस प्रकार से कहा है, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता का नाम योग है। तो हमारा जो है अपरिपक्व कर्म नहीं होना चाहिए। कार्यों को हम दक्षता से करने वाले हों, सिद्ध करने वाले हों। कर्मों को कुशलता से करना ही तो योग है। हम इस योग को सिद्ध कर सकें। उत और क्रतुम, हमारे मनों को आप यज्ञ की ओर प्रेरित करिए। जो यज्ञी कर्म है, यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। हमारा मन सदा इन उत्तम यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त रहे, सदा कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त रहे, जिससे हम एक पल भी ऐसे कर्मों का, ऐसे दुरित की ओर हम जाने का कभी प्रयत्न ही न करें। ये मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। हम बीमार ना हो, लाचार ना हो, हमारा जीवन यशस्वी हो, हमारा जीवन तेजस्वी हो। ऐसा कब कर पाएंगे? जब मन की पवित्रता, मन की शुचिता, मन का जो विकार हो नष्ट होगा, और मन हमारा शिव संकल्प से युक्त होगा। तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु। नहीं तो मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए हम योग को सिद्ध करने वाले बने, हमारा संपूर्णता से जीवन अच्छा हो, हमारा मन कभी अवनति की ओर ना जाए, हम यज्ञी कर्म वाले बने, हमारा मन सदा यज्ञी कर्म वाला हो, श्रेष्ठ कर्म वाला हो। भद्र, दक्ष, क्रतु ये हमारे कर्म हैं, ये हमारे ध्येय बन जाएं। अधा, अब मन की इस साधना के बाद ते सख्ये, आपकी मित्रता में तथा अंधसहा आध्यायनीय सोम, जो अंतिम धातु है शरीर का, विमदे विशिष्ट मद, हर्ष में वह रणम, रणन हमारी इंद्रियां आपके ही नामों का उच्चारण करें। इन इंद्रियों का आपके स्तवन की ओर,
इस प्रकार रुझान हो, इस प्रकार से झुकाव हो, जैसे कि ना गावह यवसे, जिस प्रकार से गौवें चारे की ओर झुकाव वाली होती हैं, गायों को हरा चारा दिख जाए तो उधर ही जाती हैं, तो आप ऐसे ही हमारा स्वभाव बना दीजिए, जैसे हरे भरे चारे की ओर झुकाव स्वाभाविक है, इसी प्रकार हमारी इंद्रियां स्वभावतः आपकी ओर झुकें। यह सब हम इसलिए चाहते हैं कि विवक्ष से विशिष्ट उन्नति की साधना कर सकें। उन्नति का मार्ग यही है कि हम प्रकृति प्रवण ना होकर आपकी ओर झुकाव वाले हों। यह जो संसार है, इस संसार का आकर्षण, इस संसार की जो चकाचौंध वाली जो क्षणिक सुख की प्रवृत्ति है, जो लोगों की मनोवृत्ति है, उससे हम बच पाएं और हम उससे बच करके श्रेष्ठतम जीवन जी पाएं, उसके लिए मन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। प्रभु, विशिष्ट उन्नति की साधना हम कर सकें। उन्नति का मार्ग यही है कि हम इस प्रकृति के आकर्षण से बचें, इस चकाचौंध से बचें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषणपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। जो सत्य का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो वास्तव में धर्म का मार्ग है, जो ईश्वर का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग का प्रभु आप दर्शन कराइए, उधर मेरे मन को प्रेरित करिए। नहीं तो यह मन बहुत ही हमारे जीवन को निर्धन बना देता है, यह मन हमारे जीवन में कभी कल्याण को प्राप्त नहीं कराता हमको। इसलिए प्रभु, हमको अपने लक्ष्य की ओर हमारा झुकाव हो, आपकी ओर हमारा झुकाव हो। यह आपके नामों का उच्चारण हमारे सामने हमारे जीवन के लक्ष्य को स्थापित करेगा और हम निरंतर उन्नति पथ पर आगे बढ़ने वाले होंगे। प्रभु, हमारा मन सदैव भद्रता से, दक्षता से और क्रतु की ओर प्रेरित हो। हम प्रभु के मित्र हों, सोम का रक्षण करें और हमारी इंद्रियां प्रभु नामों का उच्चारण करें, जिससे हम उन्नत ही उन्नत होते चले जाएंगे, अवनति से बचते चले जाएंगे। अवनति हम नहीं चाहते हैं, हम सदा उन्नति चाहते हैं, हम विमल मति चाहते हैं, हम शुद्ध मन, शुद्ध वाणी और शुद्ध कर्म चाहते हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारा ऐसा स्वभाव बनाइए कि मन का सारा जो मल है, जो गंदगी है, उसको हम साफ कर सकें, क्योंकि निर्मल मन में ही उस प्रभु का, उस परमात्मा का अनुभव होता है, उसकी अनुभूति होती है। इसलिए कहा कि सत्संगति और विमल मति से, सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन कहलाए। सत्संगति और विमल मति से जीवन का कल्याण भरा है। केवल संतों की वाणी में जीवन का
कल्याण भरा है, तो केवल संतों की वाणी में ऋषि दयानंद की संगति से, ऋषि दयानंद की संगति से अमी चंद पावन बन जाए, सतसंगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, मोती बने कपूर सुगंधित, मोती बने कपूर सुगंधित, जग जीवन तन मन बन जाए, सतसंगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए, सतसंगति और विमल मति से, सतसंगति और विमल मति से। तो हम अपनी मति, अपनी भक्ति, अपनी कृति व्यवस्थित रखें, अपने इस भाव को सदा संजो कर के रखें कि जितना जितना हमारे जीवन में कल्याण होगा, जितना हमारे मन और वाणी में, हमारे व्यवहार में कल्याण होगा, उतना इस सारे संसार में कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा, हम जो भी सुने भद्र सुने, भद्र ही बोले और भद्र ही करें। यह सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तभी सार्थक होगा जब हमारा मन नियंत्रण में होगा, हमारे मन में कल्याणकारी भद्र स्वभाव, भद्र हमारा व्यवहार होगा और एक बार भी हम अभद्र व्यवहार न करें, और दक्षता से युक्त होकर के, कर्मों की कुशलता से युक्त होकर के ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिसमें लोगों की उंगली उठे, जिसमें लोगों का जो है हमको अपमान सहन करना पड़े, लोगों के ताने सहन करने पड़े। हाँ, धर्म कर्म में, अच्छे कर्मों में यदि कोई कहता भी है तो उनको कहने दे, लेकिन हम स्वयं अधर्म से, अन्याय से, अविद्या से, अज्ञान से युक्त होकर के कोई कर्म ना करें जिससे हमारा जीवन और पतन की ओर जाए, हम उन्नति की ओर आगे बढ़ें, हम अवसाद से, तनाव से, दबाव से बचें, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।